वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज का टॉपिक तो तुम्हें स्लाइडर पे दिख ही रहा होगा। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम सोचते हो, फेस करते हो और पूछना चाहते हो, क्या है कि ऑनलाइन स्टडी यानी कि मैग्नेट ब्रेन की पढ़ाई, साथ में स्कूल की पढ़ाई और साथ में सेल्फ स्टडी को मैनेज कैसे करना है। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम आखिरी वाला भी है क्या। हाँ, आखिरी वाला ही तो मेन है। देखो, जो ऑनलाइन स्टडी है, तुमने लेक्चर्स सुन लिए, ठीक है, उसके बाद स्कूल चले गए, स्कूल से रिलेटेड पढ़ाई कर ली। अब तुम सोचोगे कि मैम इन दोनों करने के बाद टाइम ही कहाँ बचता है कि ये आखिरी वाली चीज की जाए। अरे बाबा, ये आखिरी वाली चीज ही तुमको फुल एंड फुल स्कोर दिलाएगी। हाँ, हम लोग हैं ऑनलाइन कोचिंग्स हैं या ऑनलाइन जो फ्री एजुकेशन है, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हो गया, उसके बाद स्कूल है, तो ये तुमको हेल्प करेंगे। बट जो की है, जो क्रिस्प है, जो सीक्रेट लाई करता है, तो वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इसका हेल्प करेंगे ये दोनों बहुत बड़े तरीके से। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की, है ना, क्योंकि थक जाते हैं मैम, फिर उसके बाद मन नहीं करता। अरे तुम लोग तो बहुत लकी जनरेशन हो, एकदम जेन जी हो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जहां पे कोचिंग खुद तुम्हारे मोबाइल के पास बैठा हुआ है। सोचो, एक हमारी जनरेशन थी, हम स्कूल भी जाते थे, फिर एक 15-20 किलोमीटर दूर जाके कोचिंग भी अटेंड करते थे, और वो कोचिंग भी ऐसी कि नॉन स्टॉप 6-6 घंटे पढ़ते रहते थे, और उसके बाद घर आते थे, फिर अगर थोड़ी बहुत हिम्मत रही तो पढ़ लेते थे, नहीं तो जब कोई टेस्ट होता था, जब सर पे आता था टेस्ट, तब पढ़ाई करते थे। बट तुम लोग का एक बहुत बड़ा फायदा है कि सिंस मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तुम घर बैठ के आराम से, है ना, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में लेक्चर्स सुन सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये होता है कि अब जैसे मैं बोलूँगी कि हम तुम्हारे एकदम डोर स्टेप तक है, मोबाइल में मिल जाएंगे, मैग्नेट ब्रेन चैनल तुमको मतलब मोबाइल में भी मिलेगा, फिर उसके बाद टीवी में मिलेगा, तो इसका ये गड़बड़ ये हो जाती है तुम लोग के एंड से, मतलब स्टूडेंट साइड के एंड से, कि सोफे पे लेट के पढ़ना शुरू करते हो या बेड पे लेट के पढ़ना शुरू करते हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अच्छा तो लग रहा है लेक्चर सुनते सुनते, पर धीरे धीरे कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले ना कुछ चीजें प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो। देखो, मैं एक एक करके पॉइंटर्स में बताती चलूंगी कि ये सारी चीजें मैनेज कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो सपोज करो तुम स्कूल जा रहे हो। अब देखो, इसको भी पढ़ने से पहले, मतलब इसको समझने से पहले, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हम 3 कैटेगरी एक बना लेते हैं, बड़ी बड़ी कैटेगरी, जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आते हैं, या जनरली स्टूडेंट्स इन 3 कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं। कौन सी? पहली कैटेगरी, जो स्कूल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये जनरली ज्यादा से ज्यादा 10% वाली कैटेगरी है, जो स्कूल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, और सिर्फ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बस। दूसरी कैटेगरी, जो स्कूल कभी कभी जाते हैं एग्जाम टाइम के लिए, ठीक है, और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तीसरी कैटेगरी, जो स्कूल रोज जाते हैं और ऑनलाइन क्लास भी रोज पढ़ने की इच्छा रखते हैं, है ना, रखते हैं। तो देखो, मेजॉरिटी स्टूडेंट मतलब अराउंड 75% कैटेगरी इसी वाले आखिरी वाली कैटेगरी में आती है। तो अब तुम्हारा जो जनरली जब मार्क्स नहीं आते, तुम ऑनलाइन मैग्नेट ब्रेन्स पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, फिर भी जितने आने चाहिए तुमको लग रहा है नहीं इस बार तो 90% आ जाएंगे, पर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो 70% निकले, तो पता है वो कहाँ, वो जो परसेंटेज का मिस कैलकुलेशन कहाँ हो रहा है, क्योंकि तुम ना मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है मैनेज करना। एक बार मैनेज हो गया तो हर चीज़ एकदम फुल ऑन फुल स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो की है, सबसे पहले इस बात समझो, पहले तो समझ जाओ कि तुम कौन सी इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो। अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे, सपोज करो तुम स्कूल बिल्कुल नहीं जा रहे हो, मैग्नेट ब्रेन के भरोसे बैठे हो पूरा का पूरा 100%, तो तुम पूरा स्कूल का जो टाइम है ईमानदारी से देखो। सबसे पहले जब हम ऑनलाइन स्टडी करते तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, वो है डिसिप्लिन, ठीक है। ये मत समझो अरे वीडियो तो अपलोडेड है कभी भी देख लेंगे, यही गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले खुद को इतना डिसिप्लिन बनाओ कि नहीं,
अगर तुमने कोई टाइम फिक्स किया है या जब हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो टाइम पे, कि नहीं कि सपोज करो रात को 9:30 बजे अपलोड हो रहा है, पर तुमने माइंड फिक्स किया है कि नहीं मैं सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक पढ़ूंगा, तो फिर वो उसको एकदम स्टेबल रहो, फिक्स रहो उसी पॉइंट पे, बिल्कुल भी शिफ्ट मत करो। कुछ भी हो जाए तुम 10 बजे से 3 बजे तक ही पढ़ोगे, सारे वीडियो लेक्चर्स उसी ड्यूरेशन में सुनोगे, ठीक। उसके बाद तो जनरली इस कैटेगरी को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो स्कूल का स्लॉट है 6 घंटे वाला स्लॉट और प्लस 2 घंटे और आना जाना मिला के, मतलब 8 घंटे सॉलिड तुम्हारे हाथ में होते हैं, जिसमें तुम सारे लेक्चर सुन सकते हो। और उसके बाद जो सेकेंड हाफ बचा, मतलब 4 बजे से शाम के रात के 9 बजे तक का, उसमें तुम सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकते हो, ठीक। तो इसको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है आने वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी, जो स्कूल कभी कभी जाते हैं ना, अपन कभी कभी लिख देते हैं, कभी कभी जाते हो बाबा, तो जो स्कूल कभी कभी जाते हैं और ऑनलाइन रोज सुन रहे हैं, उनको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिंस जो स्कूल कभी कभी जा रहे हैं तो वो जनरली एग्जाम पर्पस के लिए जा रहे हैं, करेक्ट। तो वापस जब एग्जाम आएगा तो स्कूल से बस सिलेबस पता करो, वहां से रिलेटेड मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर पहले 1 आध हफ्ता सुन लो या 2 हफ्ते या पैरेलली प्रिपेयर करते चलो, बस जाके एग्जाम देके आ जाओ। तो इस वाली कैटेगरी को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। या अगर तुम उस वाली कैटेगरी में बिलोंग करो जो बेसिकली यही मेजर कैटेगरी है, कि सपोज करो 6 दिन है स्कूल के, उसमें से 1 दिन गायब रहते हो, या नहीं 1 दिन जाते हो, क्योंकि आखिरी वाला तो ये कैटेगरी में आएगा कि 1 दिन जाते हो और फिर बाकी दिन घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो उसको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास फिर भी 6 घंटे या 8 घंटे का स्लॉट सॉलिड है, जिसमें वो वीडियो लेक्चर सुन सकता है और बाकी के टाइम में सेल्फ स्टडी कर सकता है। अब देखो, सबसे बड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो है स्कूल भी जाना है। क्योंकि अब देखो, बहाना मारोगे कि मम्मी आज नहीं जाना, तो मम्मी तो मार के भेजने वाली है, स्कूल तो जाना है। और एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल जाना भी चाहिए, उसका रीजन मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन, तो वो तो अटेंड करना ही है, पढ़ाई कब कौन करेगा, ठीक है। और उसके बाद अब तुम लोग ये सोचते हो कि अब ऑनलाइन हो गया तो पढ़ाई होगी, ना 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 बाबा, ये कौन करेगा, ये तो करना इंपॉर्टेंट है ना, पर यही मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं यही बताने वाली हूँ कि जो थर्ड वाली कैटेगरी, क्योंकि जनरली पहली कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में, और यकीन मानो जितने भी टॉपर्स निकलने वाले वो मेजॉरिटी इसी कैटेगरी से निकलेंगे। मतलब बेसिकली तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 12th बोर्ड का एग्जाम हो या 10th बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वो तुम्हारा पेशेंस लेवल, स्मार्ट वर्क और उसके बाद किस स्ट्रैटेजी से तुम पढ़ रहे हो वो टेस्ट कर रहा है, रादर देन नॉलेज। नॉलेज तो टेस्ट हो ही रहा है, पर साथ में तुम किस तरीके से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहे हो, तो वो पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, हार्डवर्क का तो है टाइम, पर अब ज्यादा करेक्ट है बोलना कि अब कौन सा जमाना है, स्मार्ट वर्क का, ठीक। तो आज के लेक्चर में मैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आखिरी वाली कैटेगरी की आती है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो, कुछ कुछ पॉइंटर्स अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले, स्कूल तो भैया रोज जाना है। क्यों जाना है रोज स्कूल? क्योंकि फाइनल जो मैं बोल सकती हूँ कि एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर तुम 8th ग्रेड में भी हो और अगर ये वीडियो सुन रहे हो, तो 8th ग्रेड का जो तुम्हारे स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। 9th ग्रेड में हो तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो सबकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ये मत बोलना कि मैम अगर एंट्रेंस एग्जाम निकल गई और स्कूल में इतने से मार्क आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। याद रखो, जब एंट्रेंस एग्जाम होती है और सपोज करो सेम परसेंटाइल आ रहे हैं 2 लोगों के, ठीक है, और सपोज करो कि चलो अब जनरली सारी एंट्रेंस एग्जाम 12th बोर्ड के रिजल्ट के पहले ही आ जाती है, ठीक है, तो अब उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे 10th में। अगर 10th का बोर्ड का परसेंटेज तुम्हारा अगर 1-2 मार्क्स से भी बिगड़ गया, 1-2 परसेंटेज से भी बिगड़ गया, तो 11th में सब्जेक्ट चूज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि तुम्हारा स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो कि नहीं, जिनके 95 आते उन्हीं को हम साइंस देते। ये अलग बात है कि सीबीएसई के नॉर्म हर स्कूल फॉलो करता है, पर हर स्कूल के भी, ये भी एक फैक्ट है कि हर स्कूल के भी अपने अपने कुछ स्टैंडर्ड फिट रहते हैं कि हम इसी स्टैंडर्ड पे आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रीम देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। तो
इसीलिए जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो उसको भी क्या करना है, सीरियसली लेना है। और ये मत समझो कि स्कूल जाके क्या फायदा, हम कोचिंग में तो पढ़ ही रहे या ऑनलाइन में मैग्नेट ब्रेन से तो पढ़ ही रहे। नहीं नहीं, ऐसा पहली बात तो ये एटीट्यूड को चेंज करो। ये सोचो कि हर जो 1 मिनट तुम जहां भी स्पेंड कर रहे हो ना, वो तुमको आउटपुट डबल देने वाला है, ठीक। अब कैसे, अब तुम्हारे बोलोगे, तुम्हारा दूसरा आएगा, मैम स्कूल जाते तो इतना होमवर्क मिल जाता है। हाँ बिल्कुल मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि बहुत होमवर्क मिलता है और वो करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स नाम की चीज है जहां से मार्क्स मिलने वाले। तो देखो हर चीज में ना कुछ स्मार्ट वर्क होता है, अपन को वो करना है। सबसे पहले तो तुम जब स्कूल जा रहे हो अगर तुम हायर ग्रेड में हो, 11th 12th में हो, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। 6 दिन है, मैं ये नहीं बोल रही कि स्कूल नहीं जाना है, 6 दिन है, उसमें से सैटरडेज, क्योंकि जनरली 2nd सैटरडे 4th सैटरडे छुट्टी ही होती है कि नहीं, और या फिर कभी कभी कुछ स्कूल ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं सैटरडेज को। और जनरली जैसे अब राखी की छुट्टी आ रही है तो स्ट्रेंथ जनरली स्कूल में कम ही हो जाती है, ठीक। तो जनरली तुम ट्राई करो कि अगर छुट्टी मारनी ही है स्कूल में तो सैटरडेज को चूज करो। गलती से भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिन को तो गलती से भी चूज नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ाई इन 4 दिन में ही होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें 1 सेकेंड भी हम वो वेस्ट करना नहीं अफोर्ड करेंगे जिसमें हमारी कोई पढ़ाई मिस आउट हो जाएगी। देखो नॉलेज है, जहां से मिल सकता है बटोर लो, काम आएगा, ठीक है। अब बोलोगे मैम ठीक है, हमने स्कूल में जाके पढ़ लिया पर होमवर्क इतना मिला, उसका क्या करेंगे। ट्राई करो स्कूल का जितना भी होमवर्क है, मतलब जितना भी, मैं रिटर्न वर्क से रिलेटेड बात कर रही हूँ, ट्राई करो कि वो जितना भी रिटर्न वर्क है स्कूल में ही खत्म कर दो, ठीक। अब सपोज करो तुम्हारा गेम्स पीरियड है, अब मैं ये नहीं सजेस्ट कर रही हूँ कि गेम्स मत खेलो, खेलना भी उतना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी स्टूडेंट ये बैलेंस ही गड़बड़ा देते हैं और जिस वजह से सारा एंड में एकदम मिड में आके सब कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस अब पढ़ाई नहीं करनी है, हो गया बहुत पढ़ लिया, क्योंकि ये बैलेंस नहीं मेंटेन रहता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके पॉइंट पे आऊंगी कि स्कूल को कैसे मैनेज करना है, दूसरा ऑनलाइन स्टडीज को कैसे मैनेज करना है, और तीसरा सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें स्कूल की, तो मैंने कहा स्कूल जाओ, रोज जाओ, पर अगर इन केस बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्टडीज में कुछ बैकलॉग हो रहा है, कुछ वीडियोस रह जा रहे देखने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो वो भरपाई कहां से करोगे, सैटरडेज को चुनो, ठीक है। वापस मैंने बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो बिल्कुल एब्सेंट होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा तुम कौन से दिन छुट्टी मारने का सोच सकते हो, वो है सैटरडे, क्योंकि देखो तुम्हारी बॉडी को भी हेल्दी रखना है, तुम्हारे माइंड को भी हेल्दी रखना है। ओवर एग्जॉस्ट हो जाओगे, यकीन मानो 2 महीने ही कर पाओगे, उसके बाद कहीं भी तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, और वो सबसे बड़ी गड़बड़ी है, ठीक। उसके बाद तो तुम्हें अटेंडेंस का मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर सिर्फ सैटरडेज इन केस नहीं गए, फिर भी तुम्हारे 75% से ऊपर ही अटेंडेंस मिलेगी तुमको, ठीक। अब आते हैं स्कूल के बाद कि अब होमवर्क का क्या करना है, तो मैंने अटेंडेंस पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जाना है, और अगर इन केस इच्छा हो रही है कि अरे यार आज नहीं जाते, बहुत पढ़ना है, देखो नहीं जाना है और पढ़ भी नहीं रहे हो, घर पे बैठ के यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब में मैग्नेट ब्रेन्स नहीं बोल रही है, मतलब कुछ और रील्स देख रहे हो, उसके बाद इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, स्नैपचैट कर रहे हो, तो फिर गड़बड़ है, फिर तो भैया स्कूल जाओ, शनिवार को भी उठ के स्कूल जाओ। पर अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग इन केस वीडियोस बच गए हैं, ठीक है, तो फिर उस केस में खुद को एक्सक्यूज दे सकते हो कि सिर्फ सैटरडे को हम वो दिन रखेंगे। देखो तुम डे भी डिसाइड करते चलो कि सैटरडे वो हम डे रखेंगे स्कूल वाले टाइम में, कि जितने भी वीडियो बैकलॉग में बच गए, बैकलॉग मतलब कुछ 1-2 वीडियो अगर छूट गए हैं हमारे, ठीक है, या एक कोई वीडियो देखा है उसके 15 मिनट छूट गया है, तो वो जितना भी बचा हुआ वीडियो है ना, सारा कहाँ कंप्लीट करेंगे हम, शनिवार को कंप्लीट करेंगे, और वो भी स्कूल टाइमिंग में, मतलब वो जो 6 घंटे है, 6 से 8 घंटे वाला टाइमिंग, वो सारे वीडियो खत्म करेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद होमवर्क का क्या रूल बनाओगे कि जितने भी होमवर्क है कहाँ खत्म करके आएंगे हम, स्कूल में ही खत्म करके आएंगे, घर नहीं लेके आएंगे। घर पे हम सिर्फ लर्निंग करेंगे, वो जो नॉलेज है उसको उठा के इस ब्रेन बॉक्स है ना, क्रेनियम के अंदर घुसाएंगे, क्रेनियम नहीं मतलब जो अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर घुसाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आते हैं कि मैम पर स्कूल से चलो होमवर्क हो गया, प्रोजेक्ट्स भी तो मिलते हैं, उसका क्या।
फिर प्रोजेक्ट्स का दिन बनाओ कि जो तुम्हें, जैसे 12th में जो लोग होंगे, 10th में जो लोग होंगे, उनको पता है कि प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है, या प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी एक दिन डेडिकेट कर दो, वो है संडे, ठीक है। तो होमवर्क, रेगुलर स्कूल में ही खत्म करके हम घर आएंगे, ठीक। उसके बाद और इन केस थोड़ा बहुत बच भी गए तो अगले दिन स्कूल में जाके खत्म करेंगे। प्लीज घर पे मत लाओ, प्लीज घर पे मत लाओ। और उसमें भी होमवर्क में से भी प्रायोरिटाइज करो कि सपोज करो एक मैम ने बोला है कि ये होमवर्क मैं परसों चेक करूंगी, ये होमवर्क मैं कल चेक करूंगी, तो स्कूल में कौन सा होमवर्क पहले करोगे? कल वाला, ठीक। परसों वाला अगर हो सके टाइम मिले तो वो भी खत्म करो, नहीं मिल रहा है तो फिर कल जाके परसों वाला होमवर्क खत्म करोगे। हुआ क्या क्लियर? और जिन लोग का प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट, सब ये सारी चीजें जो बनानी है वो सब कब खत्म करोगे? संडेज रखो, संडे की मॉर्निंग को ये सारी चीजें खत्म करोगे, ठीक है। क्योंकि ये मुझे पता है लिखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा बोरिंग है पर करना तो पड़ेगा क्योंकि इंटरनल मार्क्स तो फुल चाहिए, क्योंकि मार्क्स में नो एडजस्टमेंट, फुल ऑन फुल सब ला सकते हैं, ठीक है। चलो, तो स्कूल का हो गया क्लियर, अटेंडेंस का हो गया क्लियर, होमवर्क कैसे सॉल्व करना है होगा क्लियर, और प्रोजेक्ट्स का क्या करना है होगा क्लियर। अब तुम बोलोगे मैम पर बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन में अलग टॉपिक कुछ अपलोड हो रहा है, तो अब हम क्या करें? तो सबसे पहले तो एक रफ रिकॉर्ड बना लो। देखो, स्कूल से तुम लोगों को एनुअल प्लानर मिलता है कि इस महीने स्कूल में इस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली ऑनलाइन में ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे प्लेलिस्ट है, उसमें तुम देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी है, वहां पे अपलोडेड है। और उसके बाद जब हम उन मैग्नेट ब्रेन की शॉर्ट्स या स्टोरीज देखा करो तो उसमें तुम्हें अपकमिंग कौन सा चैप्टर आने वाला है उसके बारे में पता चल जाता है, या कम्युनिटी पोस्ट से पता चल जाता है कि कौन सा वीडियो आने वाला है, करेक्ट। तो क्या करो कि ट्राई करो इन दोनों को सिंक्रोनाइज करो। सिंक्रोनाइज करो मतलब देखो, अगर स्कूल में कोई अलग टॉपिक चल रहा है तुम एकदम मन लगा के उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर ऑनलाइन अलग टॉपिक चल रहा है तो मन लगा के उसको पढ़ रहे हो, पर दोनों टॉपिक, ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, यहाँ चैप्टर नंबर 20 चल रहा है सपोज करो, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा तुम्हारा ब्रेन स्टोर नहीं कर पाएगा, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे तुम खुद को क्या करो, एग्जॉस्ट करो, ठीक है। हम देखो वो मोटो बनाओ, वो एम बनाओ जो पता है कि एक दिन में कंप्लीट हो सकता है। ऐसा मत करो सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करेंगे 2 घंटे, फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे आधा घंटा रेस्ट करेंगे, फिर जो पढ़ने बैठेंगे एकदम 4-5 घंटे की सिटिंग लगाएंगे, फिर 1-आध घंटे का लंच नहीं डिनर करेंगे, फिर वापस 2 घंटे पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे रात के 1 बजे। पॉसिबल है क्या? ये बताओ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे अंट शंट एकदम ओवर अचीवेबल या फिर एकदम हाई फाई टारगेट सेट ही नहीं करने। सिंपल से टारगेट सेट करनो नहीं, सिंपल से टारगेट सेट करो कि 2 घंटे रोज सेल्फ स्टडी को देंगे, पर वो 2 घंटे पूरे 2 महीने चलाओ। जब 2 महीने के लिए 2 घंटे चलाते रहोगे, सक्सेसफुल हो कि हाँ रोज 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर उस 2 घंटे को 3 घंटे में कन्वर्ट करो। हुआ क्लियर? अच्छा, एक और चीज, सेल्फ स्टडी में वापस होमवर्क नहीं इंक्लूड होता, ना यहाँ का ना यहाँ का, वहां सेल्फ स्टडी में ये 3 घंटा यहाँ आएगा, ठीक, ओके। तो स्कूल हो गया क्लियर। अब तो टॉपिक का मैं ये बता रही थी कि ट्राई करो, पता लगा लो एनुअल प्लानर को देख के स्कूल का कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, और यहाँ या फिर कौन सा टॉपिक एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ तो वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड होते ही हैं मैग्नेट ब्रेन चैनल पे, तो क्या करो यहीं से एक टॉपिक लो, यहां से वीडियो लो, और जब एक ही टॉपिक, जनरली ट्राई करो कि कॉमन टॉपिक्स निपटाओ। वही जो मैं बोल रही हूँ ना कि प्रायोरिटाइज करो। पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा चैप्टर पढ़ना है जिसका एग्जाम आने वाला है, तो क्या करोगे, दोनों जगह एक टॉपिक देखो कि हाँ ये अभी हाफ ईयरली में भी आने वाला है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, बस उसको पढ़ना शुरू करो, बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, कि एक बार पढ़ोगे और हमेशा के लिए काम खत्म। अब पढ़ोगे तो यहाँ स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, तो उसके भी मैम नोट्स देंगी या कुछ होमवर्क उससे रिलेटेड देंगी, प्रैक्टिकल्स करवाएंगी। तो ध्यान से सुनो, एक एक शब्द ध्यान से सुनो, ये मत सोचो हाँ ठीक है, देखो तुम ना टाइम वेस्ट करते हो। अब पता है मैग्नेट ब्रेन्स पे ऑनलाइन वीडियो अपलोडेड है, तो मैम
कुछ भी बोल दे, हम तो घर जाके वही सुनेंगे। अब होता क्या है पता है, तुम अपने वो जो आधे घंटे का लेक्चर है जो मैम तुमको पढ़ा रही है वो तुम खराब कर रहे हो, उसके बाद घर जाके ये भी नहीं करने वाले हो, ये भी मेरे को पता है। आधे घंटे सुनोगे, 1 घंटे का लेक्चर वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें से आधे घंटे सुनोगे और आधा घंटा बोलोगे आज का हो गया, तो तुमने ना शाम को पढ़ाई की और सुबह जो तुम गए थे स्कूल उसका आधा घंटा तुमने वेस्ट कर दिया। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्लीज समझो बात को, ठीक। और बार बार लिख लो, चाहो तो ऐसे हाथ पे जैसे लिखते हैं ना, टैटू बने रहते, तुम लिख लो, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। ऐसे बिल्कुल लिख लो कि जब भी तुम स्क्रोलिंग स्टार्ट करो तो वो दिखे कि अरे टाइम नहीं वेस्ट करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ब्रेक्स जरूर लिया करो। ब्रेक्स इन द सेंस कि 6 दिन एकदम धुआंधार पढ़ाई करो, संडे को सिर्फ सुबह प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क खत्म करो, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे रिवाइज करो और उसके बाद बस फिर तो घूमने निकल जाओ, क्योंकि ब्रेक क्या है इस दिमाग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो स्कूल का हुआ क्लियर, ऑनलाइन का हुआ क्लियर, क्लियर नहीं अभी तो स्टार्ट किया है। अब तुम्हारा एक जो जेन्युइन डाउट आएगा कि मैम हमारे पास 2 घंटे का टाइम रहता है, हम सोचते हैं एक वीडियो देख लें। सपोज करो एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो का स्टूडेंट है, ठीक, या फिर पीसीएम का स्टूडेंट है, या कॉमर्स का या ह्यूमैनिटीज का कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है। तो पहले तो कैसे पढ़े, तुम पता है यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, तुम सोचते हो हम रोज फिजिक्स पढ़ेंगे, रोज बायो पढ़ेंगे, अरे मिटा ही दिया मैंने, ठीक है। तुम ये सोचते हो कि हम रोज फिजिक्स पढ़ेंगे, रोज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रोज बायो पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी है। पर फिर जैसे ही फिजिक्स पढ़ने बैठते हो, वीडियो देखते हो कि अरे वीडियो है 2 घंटे का, और वहां गड़बड़ हो जाती है। देखो, अगर इस टाइप का कोई पैटर्न तुम्हें मिल रहा है कि सपोज करो हम लोग जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के दिख रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे का अगर कोई, देखो एक थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि तुमको सेल्फ स्टडी करने का अपने पास टाइमिंग 2 से 3 घंटा ही है, ठीक है। तो अगर तुमको सपोज करो वीडियो अपलोड हो रहा है जो 1 घंटे या 1 घंटा 1.5 आवर का कोई वीडियो अपलोड हो रहा है, तो ट्राई करो कि उतना लिमिट तक का वीडियो वहीं खत्म हो जाए, ठीक है। अब बोलोगे मैम पर ये तीनों टॉपिक इतने बड़े, सब्जेक्ट इतने डेप्थ में है कि एक के बाद एक पढ़ेंगे तो ये उड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल मानती है उड़ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, अपना टाइम टेबल सेट करो, टाइम टेबल सेट करो। सबसे जो एकदम टफ टॉपिक है ना, जिससे एकदम दिमाग खराब हो जाता है तो उसको रात को नहीं पढ़ना है, क्योंकि रात में ऑलरेडी तुम थके हुए रहोगे तो वो टॉपिक घुसेगा ही नहीं दिमाग में, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो फिजिक्स हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो केमिस्ट्री हो सकता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग डिपेंड करता है। तो जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट लगता है तुमको, उसको पता है क्या करो, सुबह उठते से ही 1.5 घंटे में उसको खत्म कर दो सुबह, और फिर चले जाओ तुम कहाँ, स्कूल। स्कूल में गए, जो मैम पढ़ा रही है अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और होमवर्क जो है वो वहीं खत्म करके आ जाओ घर पे। अब जनरली तुम स्कूल का टॉपिक के अकॉर्डिंग ऑनलाइन मैग्नेट ब्रेन्स पे तुमने वो वीडियो देख ली है और सुबह सुन लिया, तो देखो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तो अपने स्कूल में स्ट्रांग हो गया, ठीक। उसके बाद अब जब घर आओगे, सपोज करो तुम 3-3:30 तक घर पे आ गए, ठीक है। अब 3-3:30 तक घर पे आ गए, चिलविल कर लिया, 4 बजे से पढ़ने बैठे। अब 4 बजे से जो वो टाइम है जिसमें नींद आती है ना, नींद उस खाना खाने के बाद तो तगड़ी नींद आती है, मेरे को भी आती है, ठीक है। बॉडी की फिजियोलॉजी ही वैसी है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब नींद आ रही है ना, तब वो टॉपिक पढ़ो जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। देखो ऐसा याद रखो, जब भी ऐसा बोरियत लगने लगे, ऐसा लगे अरे यार अब नहीं घुस रहा दिमाग में कुछ भी, अब थका हुआ लग रहा है, तो हमेशा वो टॉपिक पढ़ना चाहिए या वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो तुमको एकदम दिल से प्यारा है, ठीक है। तो अगर इनकेस तुम्हारा बायो हो, दिल से प्यारा वाला सब्जेक्ट, तो फिर उस स्लॉट में उसको रखो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो गया, तुम्हारी नींद उड़ गई, जिस सेकंड नींद उड़ गई स्विच कर लो फिजिक्स पे या केमिस्ट्री पे, ठीक। फिर वापस तुमने 45 मिनट्स की सिटिंग लगाई, ब्रेक लिया, शाम की चाय पी, 6 बजे कॉफी पी, जो भी है, ठीक है। फिर अब वापस कॉफी पीने के बाद थोड़ा बात कर लिया घर वालों से, अच्छा लगा है, ठीक है। अब वापस पढ़ाई करने बैठना है, तो अब क्या करो, आप फ्रेश हो तो वापस फिजिक्स ही लो और फिजिक्स को खत्म कर दो, ठीक। तब तक टाइम हो जाएगा डिनर का, और अगर डिनर से पहले अगर और टाइम बच गया फिजिक्स खत्म करने का, क्योंकि आधा फिजिक्स ऑलरेडी मतलब इवनिंग स्नैक्स के पहले हो गया था, चाय के पहले हो गया था, तो आधा फिजिक्स बाद में खत्म करो और पूरा बायो खत्म करके डिनर कर लो, ठीक। अब डिनर के बाद ये वाली चीज शुरू होगी। तो बोलोगे मैम अभी तक ऑनलाइन में हमने क्या किया, ऑनलाइन में ही पढ़ रहे थे तुम, ठीक है, ऑनलाइन में पढ़ रहे थे,
जब वीडियोस हम लोग के सुन रहे थे, साथ में नोट्स बना रहे थे। मैंने बताया था कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका एज इट इज सेंटेंस नहीं उतारना है, कीवर्ड्स पकड़ते जाना है, उतारते जाना है, ठीक है। तुमने नोट्स बना लिए, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे इसके भी नोट्स बन गए, इसके भी नोट्स बन गए, इसके भी नोट्स बन गए। मतलब शाम के डिनर के पहले फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, अगर किसी ने पीसीएम लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लिए तो अपने अपने अकाउंट्स के, मतलब ऐसे मेजर 3 सब्जेक्ट्स तो होते हैं जिनके तुम्हारे तगड़े नोट्स बन जाएंगे डिनर के पहले। बन गए नोट्स। अब बोलोगे मैम पर हमारा तो वीडियो जो है वो रात को 9:30 बजे ही अपलोड होता है, अब क्या करें? अब क्या नहीं करें, या तो फिर अपना टाइम आगे पीछे शिफ्ट करो उस वीडियो के अकॉर्डिंग कि नहीं हमें सबसे पहले वो वीडियो सुनना है ना तो मिस आउट हो जाएगा। ये भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, अपन तो सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर उस केस में क्या करो कि जिसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए उनको जाके सुन लो। हुआ क्लियर? अच्छा उसके बाद, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि 9:30 के बाद ऐसा होता है कि या तो तुम कहीं घूमने निकल गए, या कभी किसी इमरजेंसी में जाना पड़ा, या तो स्कूल की ही पढ़ाई बहुत ज्यादा आ गई। पर ये वाला चीज मिस आउट नहीं होना चाहिए, इतना याद रखो, ठीक है। एक बार अगर तुम्हें सपोज करो स्कूल में एग्जाम आ रहे हैं तो एक बार इस चीज को थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। करना है, रोज इसको भी पढ़ना है, भले स्कूल की एग्जाम आ जाए, पर इसका जैसे फिजिक्स का टाइम तुम दे रहे हो 2 घंटे पढ़ने के लिए ऑनलाइन, ठीक है, तो उसको थोड़ा चॉप डाउन करके वहां से 1.5 आवर दे दो, आधा घंटा भी साइड में रख दो, क्योंकि वो आधे घंटे को हम यूज करेंगे स्कूल के एग्जाम के रिलेटेड पढ़ने के लिए। पर सोचो, जो मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों के टॉपिक को सिंक्रोनाइज करो तो ये कभी कटेगा ही नहीं टाइम, क्योंकि तुम्हें पता है स्कूल में जो पढ़ा रहे वही मैं मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है मेरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे मैम डिनर हो गया, उसके बाद क्या करें? तो डिनर हो गया, उसके बाद ये करोगे कि जो आज दिन भर से सुबह से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के जो नोट्स बनाए थे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उसको वो आखिरी 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक करोगे रिवाइज। याद करो, मैं बोल रही हूँ रिवाइज करोगे, ठीक है। जो भी पढ़ा एक बार वापस वही नोट्स, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, बोलते चलो, खुद से ही बोलते चलो, इसके अंदर ये आता है, इसके बाद ये होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बोलते चलो, ठीक। अब बोलोगे मैम बायो का तो थ्योरेटिकल है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक थ्योरेटिकल है, इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल है, हो जाएगा रिवाइज। पर फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही। फिर क्या करो, इसके पहले मतलब 9 से 10 में या तो पहले रिवाइज कर लो, सबसे बढ़िया पहले रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि उससे फॉर्मूले एकदम चमक जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। और फिर मतलब 9 से 10 रिवाइज कर लो, और 10 से 11 उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी डीपीपीस सर अपलोड कर रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, तुम्हारी बुक के जो दिए, HC वर्मा के दिए, जो भी रिफ्रेशर तुम फॉलो कर रहे हो, उसके न्यूमेरिकल्स लगा लो। कम से कम, मैं कम से कम बोल रही हूँ, मैक्सिमम तुम्हारी स्ट्रेंथ 20 न्यूमेरिकल रोज सॉल्व करने अगर फिजिक्स हो, 20 न्यूमेरिकल रोज सॉल्व करने अगर केमिस्ट्री हो, और 20 न्यूमेरिकल अगर बायो से रिलेटेड हो तो वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुमको पता है जो टॉपिक आज रितिका मैम ने पढ़ाया है बायो में, ठीक है, जो भी टॉपिक मैम ने पढ़ाया है पढ़ो, मैम जब लेक्चर सुना रही है साइड में नोट्स बनाओ, ट्राई करो वहीं के वहीं वो याद हो जाए, ठीक है। और फिर बाकी के जो नीचे के 2 घंटे ना डिनर के बाद, उसके बाद क्या करोगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे MCQs लगाओगे, ठीक। तो देखो तुम्हारा टॉपिक यहाँ का हो गया कॉमन। अब तुम्हें पता है कि जब यही चीज सब्जेक्टिव पूछी जाएगी तो उसको कैसे लिखना है, और वही चीज जब ऑब्जेक्टिव आएगी तो कौन से आंसर टिक करने। इतना हुआ क्लियर? अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी प्रोग्रेस चेक बताता है कि तुम सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो देखते हैं क्या है वो। हमेशा जो टेस्ट नाम की चीज होती है ना, हमेशा सारे टेस्ट देने हैं, याद रखो। ऑनलाइन में कोई अगर हम कोई टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं वो, या स्कूल का कोई यूनिट टेस्ट भी हो, या सड़ा सा कोई क्लास टेस्ट भी हो, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो टेस्ट होते हैं वो तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करते हैं। देखो टेस्ट ये नहीं जज करते कि तुम्हें कितना नॉलेज है, प्लीज समझो, टेस्ट ये जज करते हैं कि तुम्हारा नॉलेज का एप्लीकेशन सही है कि नहीं, और ये भी चेक करते हैं कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं। तो सपोज करो कि तुम अभी कोई घर पे दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, एकदम से सरप्राइज टेस्ट आ गया, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, उस टेस्ट के लिए एक बार मैं बहाना मान सकती हूँ कि नहीं आए मार्क्स, समझ में आ गया।
पर अब जो यूनिट टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट तो पहले से बताते हैं ना कि यूनिट टेस्ट होगा। इनफैक्ट बहुत सारे क्लास टेस्ट स्कूल के तो पहले से बताते हैं कि टेस्ट होने वाला है। इनफैक्ट जब हम कम्युनिटी पोस्ट पे कोई टेस्ट देते भी हैं तो वो भी पहले दिखा देते हैं कि भैया अगर ये चैप्टर खत्म हो गया तो अब स्टूडेंट्स अब ये टेस्ट आएगा तो तुम्हें सॉल्व करना है। तो टेस्ट, हर टेस्ट क्या करना है, अटेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद एक भी टेस्ट को क्या नहीं करना है, मिस आउट नहीं करना है। हाँ, अब बोलोगे मैम पर मार्क्स बहुत गंदे आ रहे, कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है। सपोज करो मैं तो एकदम गंदे मार्क्स से बात कर रही हूँ, ठीक है। सपोज करो तुम्हारा टेस्ट था 50 मार्क का टेस्ट हुआ, ठीक है। पहले वाले इसमें तुम्हारे 5 मार्क आए, मैं तो एकदम गंदे से गंदे मार्क्स से स्टार्ट कर रही हूँ, सिंगल डिजिट से, ठीक है। कोई बात नहीं, 5 आए 50 में से। अगली बार तुम अब पढ़ के गए, अब हो सकता है कि पूरा कोर्स ना कंप्लीट कर पाओ क्योंकि तुम इन डेप्थ स्टडी कर रहे थे। 3 चैप्टर आ रहे थे यूनिट टेस्ट में, उसमें से 1.5 ही हो पाया, ठीक है। बाकी तो कुछ तुम्हें पता ही नहीं था, तुमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। पर टेस्ट क्या करना है, दे के आना है, पक्का दे के आना है। देखो फायदा क्या है मैं ये बताती हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई चैप्टर पढ़ते नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता, पर उसका फिर हम टेस्ट मार्क भी क्या करके आए, तो ये सोचते हो कि यार लिख के भी क्या है। कम से कम ये सोचो तुम्हें चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता है कि उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो जब तुम पढ़ोगे, तुमने देखो पढ़ लिया कि हाँ इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आए थे पर हमें तो चैप्टर के बारे में ABCD भी नहीं पता, तो हमने कुछ नहीं किया, छोड़ के आ गए या कुछ भी लिख के आ गए, ठीक है। अब जब तुम एक्चुअल में ऑनलाइन स्टडीज में वो इन केस वो चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब तुमको पता है कि हाँ इस चैप्टर के ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम पढ़ाई का पैटर्न ही चेंज कर दोगे पूरा, ठीक है। अब अगली बार टेस्ट हुआ, 3 में से तुमने 1.5 चैप्टर पढ़ा था, चलो एक ही चैप्टर पढ़ा था, तो तुम्हारे कम से कम 15 मार्क्स आने चाहिए 50 में से। देखो अभी भी धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, 10 मार्क्स और बढ़ गए, ठीक है। अब अगली बार तक और तुमने पता लगा लिया पहले कि स्कूल में अब कौन सा चैप्टर होने वाला है, देख लिया MB के वेबसाइट पे क्या वो चैप्टर मेरा अपलोडेड है, होगा ही, तो बस निकाला वहां से, उसको पढ़ाई शुरू कर दी, एकदम जम के पढ़ाई की। और उसके बाद अब जो टेस्ट दोगे तो कम से कम 25 मार्क्स आने चाहिए। देखो मैं तो एकदम मिनिमम, बेयर मिनिमम से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि ऐसे मान के चल रहे कुछ भी नहीं आता, एकदम सिंगल डिजिट से स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ तक तुम्हारा सपोज करो यूनिट टेस्ट 1 हो गया, यूनिट टेस्ट 2 हो गया, हाफ ईयरली आ गई जो अभी आ ही रही है। अब हाफ ईयरली आ गई तो टारगेट करो कि कम से कम 30 से लेके 35 मार्क्स तक। देखो टारगेट तो करना है फुल आउट ऑफ फुल, पर इन केस बुरी सी बुरी हालत में भी इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं स्कूल के टेस्ट में या ऑनलाइन मैग्नेट ब्रेन्स के जो टेस्ट है उसमें थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, नहीं बोल रही हूँ मैं एकदम कि 20 मार्क का डिफरेंस दिखना चाहिए, 5 मार्क्स का दिख रहा है, फिर उसके बाद और 10 मार्क का डिफरेंस दिख रहा है, फिर और 15 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो तुम सही ट्रैक पे हो, जिस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो एकदम सही है, उसी पे स्टिक रहो, ठीक। और अगर सब कुछ फॉलो करने के बाद भी ये नंबर गड़बड़ा रहा है, ये या तो उतना ही रह रहा है या तो बहुत 1-2 नंबर से ही आगे बढ़ रहा है, मतलब गड़बड़ है कहीं, तो सेल्फ स्टडी की बहुत बड़ी कमी है। अब होता क्या है मैं एक चीज बता देती हूँ। जनरली स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि स्कूल गए, मैम ने समझा दिया, पढ़ लिया, गलत, एकदम गलत। ऑनलाइन में मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर सुन लिए, पढ़ लिया, बिल्कुल गलत। पढ़ लिया ये सही है, तुमने अभी पता है क्या किया है, अभी कंसेप्ट को समझा है। लर्निंग कौन करेगा? और एग्जाम में क्या आने वाला है, लर्निंग करोगे तब तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रहेगा, और समझा हुआ तो हमने ऑलरेडी समझा ही दिया, बस उसको अप्लाई करना है। तो पर उसके लिए तुमको याद तो करना पड़ेगा। तो समझो बात को कि ऑनलाइन स्टडीज हो या स्कूल हो, क्या करता है वो एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट को। कंसेप्ट एक्सप्लेन होने के बाद कंसेप्ट को याद करना, उस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी, है तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ स्टडी तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे, वापस स्कूल गए, सुबह उठे, देखो अब अपन टाइम टेबल बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि तुम आखिरी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो। सुबह उठे, एक डिसेंट है, देखो अब कुछ लोगों को पढ़ाई सुबह होती है, कुछ लोगों की पढ़ाई रात को होती है। तुम पहले ये फाइंड आउट करो कि तुम रात के उल्लू हो कि सुबह के सूरज हो, ठीक है, मतलब दोनों चलेगा क्योंकि उल्लू भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, इसलिए तो तुम पहले ये देख लो तुम दोनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, और जिस कैटेगरी में बिलोंग करे तो प्लीज ईमानदारी से उतना टाइम बहुत अच्छे से पढ़ो, और वो भी सेल्फ स्टडी करो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, या तो सुबह या तो रात को, ठीक। उसके बाद तो सुबह हम सपोज करो, मैं मान के चल रही हूँ कि सुबह का सूरज है कोई, ठीक है तो सुबह हम क्या कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एकदम फ्रेश उठे हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो तुमको सबसे ज्यादा डराता है,
वो सारा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक। अब पढ़ लिया, सपोज करें कुछ डाउट आ गए बीच में, पढ़ते पढ़ते डाउट्स आ गए, तो क्या करोगे? या तो वहीं के वहीं मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे वो डाउट चैट बॉक्स में पोस्ट कर दोगे, या फिर स्कूल जाओगे और वहां के जो केमिस्ट्री टीचर है उनको टॉर्चर करोगे। टॉर्चर नहीं करोगे, मतलब उनसे पूछोगे, पूछते रहो जब तक तुम्हारे डाउट क्लियर ना हो जाए, ठीक है, इतना। और देखो एक और चीज बताती हूँ, अगर तुम स्कूल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे होगे ना, मतलब दोनों का सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होगे, तो तुम्हारी स्कूल की मैम भी मना नहीं करेंगी वो बताने के लिए, क्योंकि उनको पता है ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, अब नहीं आ रहा बच्चे को समझ में तो समझाना ही पड़ेगा, और नहीं हुआ क्लियर तो हम तो है ही ऑलरेडी, ठीक। चलो उसके बाद स्कूल गए, स्कूल में क्या करोगे? ध्यान से हर लेक्चर सुनोगे, होमवर्क जितना भी बचा है स्कूल में ही खत्म करोगे, मतलब रिटर्न वर्क सब खत्म करोगे। इन केस में हम रिटर्न वर्क भी खत्म हो गया, अब क्या करें? अब मैं बताऊं क्या करोगे इस टाइम पे। अब तुम मोबाइल तो ले नहीं सकते, अब स्कूल में मोबाइल तो अलाउड नहीं है कि चलो लेक्चर सुन लिया, नोट्स तो है तुम्हारे पास जो बने रखे हैं ऑलरेडी, तो पुराने चैप्टर के जो नोट्स बने रखे उसको उठाओ और उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, लर्न करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो नोट्स ऑलरेडी तुम्हारे बहुत क्रिस्प बने हुए हैं, मतलब बहुत कम से कम लैंग्वेज में बने हो, उनको याद करना स्टार्ट करो, ठीक। अब घर आ गए, खाना वाना खाया, उसके बाद क्या करोगे? अब खाना खाने के बाद क्या आती है? नींद आती है बहुत ज्यादा, फिर वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब उसके ऑनलाइन लेक्चर्स सुनोगे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, ओके, क्योंकि नींद भगानी है ना इसलिए। या कोई पुराना लेक्चर बचा होगा तो वो सुन लोगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, सपोज करो तुम अप टू डेट चल रहे हो तो वो पुराना वाला सुन लोगे। जैसे ही फ्रेश हो, आधे घंटे में तुमको लगाए 45 मिनट्स में फ्रेश हो गए, स्विच कर दो उस सब्जेक्ट पे जो दूसरा टफ सब्जेक्ट लगता है तुमको, पढ़ो। शाम 6 बज गए, यहाँ तक चाय पियो, कॉफी पियो, जो भी ब्रेक लेना है वो लो, फिर आओ वापस दूसरी सीटिंग लगाओ, फ्रेश हो के आए हो तो वापस वही टफ सब्जेक्ट जो लिया था उसको खत्म करो, ठीक। मतलब उसके ऑनलाइन लेक्चर सुनो, साथ में नोट्स बनाते चलो, जो जो सर क्वेश्चन दे रहे हैं साथ में सॉल्व करते चलो। याद रखो, जैसे अब मेरे को नहीं पता कि तुम कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, ट्राई करो वो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का। पहले सर ऑलरेडी ऐसे ही कराते होंगे कि एक क्वेश्चन दिखाते होंगे और अब उसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तुमने ध्यान से समझ लिया सब कि ऐसे सॉल्व करना है, दूसरा वाला जैसे क्वेश्चन आए पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं आए तो सर तो बता ही रहे, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब तुम्हारा ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, एक आध घंटे का थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो उसमें क्या करोगे? वही जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट था ना उसको पढ़ लोगे वापस, ठीक। डिनर का टाइम आ गया, डिनर कर लिया, डिनर के बाद 1 घंटा क्या करना है? आज जो सुबह से लेके शाम तक दिन भर जो नोट्स बनाए बैठ के उनको बैठ के याद करना है, और क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने या फिर MCQs लगाने। हुआ क्लियर? ये सब करते करते अराउंड 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाके सो जाना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा फुदकना नहीं है कि चलो थोड़ा रील्स देख लेते हैं। और रील्स अगर सच में देख ही रहे हो तो फिर ना टाइमर लगा के बैठो कि सिर्फ 10 मिनट देखो, और वो 10 मिनट पे ईमानदारी से स्टिक करो। तो पता है इन सब में सबसे बड़ी चीज़ जो तुमको आगे लेके जाएगी वो है डिसिप्लिन, हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड, कोई बात नहीं जमे रहेंगे, करते रहेंगे, और अंट शंट वाला टारगेट नहीं सेट करना है कि आज हम ये भी कर लेंगे, ये नहीं भैया, जितना तुम कर सको उतना ही रखो, उसी को। जैसे 2 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो 2 घंटे ही 1 हफ्ता चलाओ या 1 महीना चलाओ, अगेन तुमको अपनी कैपेसिटी पता है। फिर जब 2 घंटे एकदम स्मूथ होने लगे, जब 2 घंटे पढ़ने के बाद दिमाग दुखने ना लगे, फिर 2 घंटे को 3 घंटे में कन्वर्ट कर दो। फिर जब ऐसा हो उसको 4 घंटे, बस 4 घंटे बहुत है, बहुत सच में बहुत है एकदम, क्योंकि तुम स्कूल भी कर रहे हो, कोचिंग भी कर रहे हो और इसके बाद ये भी कर रहे हो। और इन केस जब सपोज करो एग्जाम आ रही है, अब याद रखो मैंने बोला टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है, क्लास टेस्ट भी हो तो भी लेना है, हम लोग जो टेस्ट पेपर्स पोस्ट करते हैं उनको भी बहुत सीरियसली लेना है। तो अगर टेस्ट पता है आने वाला है, सॉल्व करना है, तो ईमानदारी से उसके पहले हर चीज़ रोको और पहले उस टेस्ट का से रिलेटेड पढ़ो और फिर वो टेस्ट सॉल्व करके देखो, एनालाइज करो। अच्छा, एक और चीज़ जो तुम लोग नहीं करते, जिसके कारण मार्क्स वापस नहीं आते, टेस्ट हो गया दे देते हो और बोलते हैं हाँ हो गया टेस्ट, बेकार हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। क्या तुमने एनालाइज किया? एनालाइज मतलब वापस उस क्वेश्चन पेपर को देखो और देखो तुमने गलती कहाँ की। अब तुमको पता है तुमने क्या सोच के वो क्वेश्चन सॉल्व किया था और एक्चुअल में आंसर क्या था, तो समझो कि तुम्हारा जो स्टडी का गैप आ रहा है वो कहाँ पे है। क्या तुम्हारा लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है? मतलब सपोज कर कुछ क्वेश्चन आया था, तुमको याद ही नहीं आ रहा कि उसका आंसर क्या है, तो ये प्रॉब्लम कौन सी हुई पता है? ये लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। अगर याद है पर सही लग नहीं पा रहा है, मतलब कंफ्यूज हो रहा है एंड में ये था कि वो था, इसका मतलब रिवीजन की प्रॉब्लम है, जो मैं बोल रही हूँ रोज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर रिवीजन भी ठीक है, ये था वो था, पर लॉजिक ही गड़बड़ लगा लिया, इसका मतलब कंसेप्ट में गड़बड़ी है,
ठीक, तो तुम तीनों में से किसी एक कैटेगरी में ही बिलोंग करोगे, या तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मतलब लर्न ही नहीं किया तो आ ही नहीं रहा, छोड़ दिया क्वेश्चन, तो वो उस केस में होता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन किया पर कंफ्यूज थे दो ऑप्शंस के बीच में, या आंसर तो लिख दिया पर पता नहीं दोनों में से सब्जेक्ट में ऊपर वाला सही कि नीचे वाला, इसका मतलब रिवीजन नहीं किया। और अगर सब कुछ लिखा है पर पूरा ही गड़बड़ हो गया, इसका मतलब कंसेप्ट गड़बड़ है, ठीक, तो वापस उस पर वर्कआउट करो। अब सपोज करो जो तुम लोग का साथ सबसे ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा मैम स्टॉक बन गया है, हमने वीडियोस बहुत सारे देखे नहीं है, तो क्या करोगे जल्दी बताओ, टाइम कहाँ से निकालोगे, सैटरडे को, वैसे ही सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे की छुट्टी आती है, अभी इतनी सारी फेस्टिवल्स की छुट्टी आएंगी, तो एक फेस्टिवल में कम से कम 2 या 3 घंटे तो निकाल सकते वो बचे हुए वीडियो खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन था इस आज के टॉपिक के बारे में कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल और साथ में सेल्फ स्टडी। अच्छा, एक और चीज जो एक पॉइंट रह गया, संडे को महा रिविजन डे रखो। महा रिविजन डे मतलब जितना भी हफ्ते में तुमने रिवाइज किया है, नोट्स बनाए ना, जितने एक हफ्ते में तुमने हर सब्जेक्ट के जितने जितने नोट्स बना लिए उनको तुम वैसे भी रोज डेली रिवाइज करते जा ही रहते रात को सोने से पहले, ठीक, तो अब उसका महा रिविजन वाला डे, मतलब संडे को कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल मत पढ़ो, संडे को सिर्फ स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क खत्म करोगे, उसके बाद महा रिविजन डे रखोगे, मतलब नया हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितना भी एक हफ्ते में पढ़ा है बस उसी को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। पता है क्यों मैं बोल रही हूँ कि सोने के पहले रिवाइज करो, इसका रीजन बताती हूँ। हमारा ब्रेन जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आज में तुम ये वीडियो भी सुन रहे हो ना, या यकीन मानो अगर इस पे तुमने काम नहीं किया तो आज रात को या कल रात को ये इंफॉर्मेशन, ये मेरा वीडियो तुम्हारे दिमाग से डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना, हम जो भी चीज सुनते हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं, अगर हम उसको बार बार रिवाइज करते रहे ना तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए कि जो भी पढ़ रहे हैं हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखें, ठीक है। तो संडे को क्या करोगे, स्कूल के प्रोजेक्ट्स, रिटन वर्क एंड महा रिविजन डे, और घूमने जाओ मत करो, फिर वापस मंडे से स्ट्रॉन्ग सिटिंग लगाओ और पढ़ो। हुआ इतना क्लियर? तो ये सारा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे इन तीनों को मैनेज करके फुल भी स्कोर लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसी के बारे में डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।